प्रेम कैसे बनेगा? ऐसे नहीं, आज देखा कृष्ण बड़े सुंदर लगे, आहा बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़ा सुंदर लीला है, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे, प्रेम हो? ना ना ना, ये तो सब आज है, कल नहीं होगा। आज तो हमारी कामना पूरी कर दी, कामना पूरी होने लगे तो किसी से भी प्रेम हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा यथा शक्तिस्तथो भाव तथ प्रेमाभ्युदञ्जति साधकानामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। साधकानामयं प्रेम्ण, साधकों के जीवन में प्रेम की उत्पत्ति इस क्रम से होती है। सबसे पहले आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा जाग, स्थायी भाव का नाम श्रद्धा। उज्जवल नीलमणि में श्रद्धा की व्याख्या की है। हमारी श्रद्धा तो पुंश्चली जैसी है, आज यहाँ गए कल वहां गए, जमुना दास, गंगा गए गंगादास, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मध्यना। अरे सब जगह मंगते बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? सब जगह तो दत्तम। अरे प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, आप बताइए। अपन तो जहां पहुंचे वहीं से सब जगह से मांगते फिर रहे, कैसे काम चलेगा? इसीलिए स्थायी भाव का नाम श्रद्धा। रूप गोस्वामी ने स्थायी भाव, जैसे एक स्त्री का पुरुष से विवाह हो गया, अब ये स्थायी भाव है कि वो पति ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और सोचेंगे अब 3 साल हम बहुत पति पत्नी रह लिए, चलो अब भाई बहन बन जाते, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा। इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब तो ये सदा इसी रूप में होगा। अब कोई मानो मित्र हो तो वो किसी भी रूप में बन सकते हैं। हमारा पितृभाव हो गया, ऐसा लगता है आप बड़े हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम आप में पिताजी का दर्शन करते, नहीं हमें ऐसा लगता है भाई का, बहन का, हमें ऐसा लगता है पुत्र का। पुत्र, सुबह के कीर्तन ने हमारे गुरुजी ने क्या दमा चौकड़ी मचाई मारे। आहा, हम तो गौर लीला का आस्वादन कर, यही होना चाहिए। शिष्य जो है वो पुत्र से भी ज्यादा प्रिय लगे महाराज, ये भी भाव होता है। और कुछ संबंध स्थायी संबंध है। हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में जीव हमारे और उनके बीच के स्थायी संबंधों का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने आके हनुमान जी से पूछा, जब वेश बदल करके आए, बल्कि वाल्मीकि जी तो यूं कह रहे हैं महाराष्ट्री, वेश बदला नहीं, अपने वास्तविक वेश में आए। मतलब बानर रूप में तो वो छुप कर रहते हैं, अपने वास्तविक वेश में प्रकट हुए, स्वरूप स्वाभाविक रूप में प्रकट हुए। तो पूछा आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, देह दृष्ट्वा तु दासोस, देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि, आत्म दृष्ट्वा तदम शकः, और जीव दृष्ट्वा तमे बाहम इति में निश्चित। महाराज जी राम जी को तो चक्कर आ गया सुन के। और कभी सेवा बने वाल्मीकि रामायण भी सुना, में आपको कितने का सुना में पता नहीं, कितना सुना है। चक्कर आ गया राम जी को। लक्ष्मण जी को आगे किया, भैया जिसने ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद षडदर्शन सब घोल के पी लिए हो, वो ये बाणी बोल सकता। संस्कृतम धारियते कलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषण। हो भी बाणी, तुम बात बढ़ाओ यार, ये क्या बढ़िया बोले। क्योंकि सत्संग शोक को शमित करता है। मेरे भीतर प्रिय वियोग का जो शोक है ना, वो इन आचार्य और तुम्हारे वार्तालाप के बीच से शमित हो रहा है। इसलिए सत्संग बढ़ाओ, पूछो इनसे। और फिर रामानुज और रामदास के बीच में चर्चा हुई है, और क्या विहंग। हनुमान जी अंत में बोले, सुनो, दो एक सी तकलीफ वाले एक दूसरे की तकलीफ समझ सकते, जो मर्जी हो जाए। बाबा जी की तकलीफ बाबा जी समझेगो, और गृहस्थी की तकलीफ गृहस्थी समझेगो, दूसरों ना समझ सके। एक की तकलीफ दूसरों ही समझे, दूसरों ना समझ के कितनों भी दे देगा, तुम दोनों की तकलीफ बिल्कुल एक सी है। क्यों? बोले ये अपनी रमा को लेकर परेशान है, वो रुमा को लेकर परेशान, दोनों की गई। तो दो एक सी तकलीफ वालों में दोस्ती सबसे अच्छी हो सकती, और आपत्ति में जो मित्र बन जाए वो तो श्रेष्ठ है, वो तो श्रेष्ठ है। ये तो महाभारत में भी कर्ण के संवाद में बात आई है, उसने यही तर्क रखा है, श्री कृष्ण को इसलिए मैं नहीं आ सकता, आपत्ति में उसने मेरी सहायता की थी, विपत्ति में सहायता की थी। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो सुनो, मैं दोस्ती करा सकता, ठीक है करा दीजिए, पर फ्री में नहीं कराऊंगा, कमीशन देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, और राम जी बोले, यार विपत्ति में तो सब करना ही पड़ता है, पूछ लो क्या लेंगे। अच्छा बताइए क्या करना पड़ेगा।
हनुमान जी बोले देखो पहले ही सुन लो, बाद में बार्गेनिंग करने नहीं बैठ जाना। और ठीक है, बताइए बताइए प्रभु। बोले एक ही कमीशन चाहिए तो दोस्ती करा दूंगा। बोले क्या कमीशन चाहिए? बोले इस अवतार में आप गरुण को नहीं बुलाएंगे, हनुमान आपकी सेवा में रहेगा। रघुनाथ ने वचन दे दिया। तो उन्होंने कहा अभी ट्रायल करूंगा, मेरे कंधा पे बैठो, चलो ऊपर ले चलो पर्वत। दोनों को बिठा के छलांग मारी। और जीव की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है अगर एक तरफ से बुद्धि को गुरु पकड़ ले और दूसरी तरफ से गोविंद पकड़। राम और लक्ष्मण दोनों बैठ गए और मारी छलांग। बड़े बड़े पेड़ विकंपित हो गए, फूल वूल गिरने लगे, मानो प्रकृति ने सुग्रीव के यहाँ के लिए रघुनाथ के स्वागत की व्यवस्था कर दी हो। अद्वितीय स्थायी संबंध, देह दृष्टवा तु दासोस, ये स्थायी संबंध है, ये स्थायी भाव है। देह दृष्टवा तु दासोस, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास।